मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत में तेल से भरा जहाज दाखिल हो गया। हॉर्मुज जल डमरू मध्य के रास्ते भारतीय क्रूड ऑयल टैंकर मुंबई पहुंच गया। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि किस तरीके से जंग के बीच खुद को सुरक्षित रखते हुए ये ऑयल टैंकर पहुंचा है। ये पहला भारतीय जहाज है जो ईरान के आश्वासन के बाद इस महत्वपूर्ण मार्ग से होकर गुजरा है। सऊदी अरब का कच्चा तेल ले जा रहा लाइबेरिया के झंडे वाला एक टैंकर मुंबई पोर्ट पर सफलतापूर्वक पहुंचा। इसे भारतीय चला रहा था। ये भारत आने वाला पहला जहाज है जो सुरक्षित रूप से इस रास्ते से गुजरा है, जहां अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमला करने के बाद से समुद्री आवाजाही लगभग बंद है। ईरान ने अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों के जहाजों के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग बंद कर दिया है। वहीं कहा जा रहा है कि भारत के कूटनीतिक प्रयासों के बाद भारतीय झंडे वाले टैंकरों को वहां से गुजरने की विशेष अनुमति दी गई है। सूत्र कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण सफलता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच हुई उच्च स्तरीय बातचीत के बाद मिली है। इस कूटनीतिक सफलता के तुरंत बाद कम से कम 2 भारतीय टैंकर पुष्पक और परिमल सामरिक रूप से इस संवेदनशील जल मार्ग से सुरक्षित गुजरते हुए देखे गए। कुछ रिपोर्ट्स ऐसा भी कह रही हैं। इधर इन सब बातों के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को गुजरने की मंजूरी देने की खबरों को खारिज कर दिया। रॉयटर्स ने ईरानी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि भारत के झंडे वाले तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोई मंजूरी नहीं मिली है। इससे पहले भारतीय सूत्रों ने दावा किया था कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके ईरानी समकक्ष अब्बास अरागची के बीच बातचीत के बाद ईरान ने भारत के झंडे वाले टैंकरों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दे दी है। इन सब के बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, जिन्होंने कहा है कि हाल के दिनों में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से 3 बार बातचीत हुई है। जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं की हालिया बातचीत में समुद्री जहाजरानी की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई है। उन्होंने हालांकि इस बातचीत के नतीजों या संभावित फैसलों पर ज्यादा जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा, इस समय इससे आगे कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि जो जहाज मुंबई पहुंचा है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो भारतीय कप्तान के नेतृत्व में सऊदी अरब का कच्चा तेल लेकर आ रहा एक लाइबेरियाई ध्वज वाला जहाज है। ये युद्ध शुरू होने के बाद हॉर्मुज से गुजरने वाला पहला भारतीय जहाज बना। ऐसे में ये जहाज भारत जाने वाला यानी भारत आने वाला पहला टैंकर बन गया। टैंकर शेनलोंग स्विजमैक्स ने 1 मार्च को सऊदी पोर्ट रास तनुरा से कच्चा तेल लोड किया था और 2 दिन बाद रवाना हुआ था। लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस और टैंकर ट्रैकर्स के समुद्री ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक भारतीय पानी में पहुंचने से पहले जहाज की आखिरी रिकॉर्ड की गई लोकेशन 8 मार्च को हॉर्मुज स्ट्रेट के भीतर थी। टैंकर के सफलतापूर्वक गुजरने से भारत में एनर्जी सप्लाई में संभावित रुकावटों को लेकर बढ़ती चिंताओं में कुछ कमी आने की उम्मीद है। भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत हॉर्मुज स्ट्रेट पर बहुत ज्यादा निर्भर है और इसका आधे से ज्यादा कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस आयात इसी पतले समुद्री कॉरिडोर से होकर गुजरता है, जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। कुछ जहाजों के सुरक्षित ट्रांजिट के बावजूद कई भारतीय जहाज इस संवेदनशील रास्ते में या उसके आसपास बने हुए हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के मुताबिक जब से इस इलाके में लड़ाई शुरू हुई है, तब से कम 28 भारतीय झंडे वाले जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में या उसके पास काम कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है 8 भारतीय झंडे वाले जहाज जो लड़ाई शुरू होने पर हॉर्मुज स्ट्रेट के पूर्व में थे, अब सुरक्षित पानी में चले गए हैं। इधर हॉर्मुज में अभी भी पूरी तरीके से नाकेबंदी है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद ये संघर्ष अब अपने 12वें दिन में प्रवेश कर गया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने स्पष्ट चेतावनी दी कि हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान की अनुमति लेनी होगी, नहीं तो वो हमले का शिकार हो सकते हैं। अब ऐसे में भारत के लिए दरअसल हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी भारत का 50% से ज्यादा तेल और गैस आयात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। युद्ध के कारण ये रूट लगभग बंद था। शेनलोंग की सफलता से भारत की यानी ये जो जहाज आप देख रहे हैं जो सुरक्षित पहुंचा है, ये दरअसल सऊदी अरब का जहाज है। शेनलोंग की सफलता से भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए उठी चिंताओं में थोड़ी राहत आई है।
जहां अमेरिका, यूरोप और इजराइल के जहाज लगातार ईरानी निशाने पर थे, वहीं भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बढ़त मिली। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरानी नेतृत्व के बीच हुई बातचीत के बाद ईरान ने भारत झंडाधारी टैंकरों को सुरक्षित रास्ता देने के संकेत तो दिए हैं, हालांकि इस पर अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।